ओके, अब हम शुरू करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2। 3.2 स्टार्ट करने से पहले एक इक्वेशन जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, दैट इज टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये इक्वेशन अगर पता होगा आप 3.2 बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये भी बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत इजीली हो जाएगा। देखिए ए क्या है, ए इज द इनिशियल वैल्यू दैट इज 1, T1 इज ऑल्सो इनिशियल वैल्यू, तो ये भी 1 होगा। T2 क्या है, यहाँ पे 8 है, और T3 क्या है, यहाँ पे 15 है। बस आपको यहाँ पे फिल करना है। T2 क्या था, 8, T1 क्या था, 1, सो 8 माइनस 1 7, T3 क्या है, 15, T2 क्या है, यहाँ पे 8, तो वापस 7, D क्या आ गया, 7। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, T1 क्या है, 3, T2 क्या है, 6, 9, 12। अब T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 3, T3 माइनस T2 दैट इज ऑल्सो 3, सो माई डिफरेंस इज 7। अब यहाँ पे मेरा T3 क्या है, T3 इज माइनस 13, T2 क्या है, T2 इज माइनस 8, T4 क्या है, माइनस 18, T1 क्या है, दैट इज माइनस 3। यहाँ पे T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 विल गिव मी माइनस 5। और यहाँ पे अगर देखें T3 minus T2 that will also give me minus 5. So my initial value is minus 3 and my difference is minus 5. अब यहाँ पे मेरा T1 क्या है, T1 is 70, T2 is 60 and T3 is 50. A क्या है यहाँ पे, A is 70 और D क्या है, D is T2 minus T1, so that is minus 10. ये मेरा आ गया D। फर्स्ट सम तो बुक में ही कर लिया विदाउट एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन, डायरेक्टली आंसर्स हम लिखते चले गए। चलिए अब सेकेंड सम को सॉल्व करते हैं। सो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 का सेकेंड सम। फर्स्ट सम तो हमने कर लिया। सेकेंड सम में हमारे पास एक सीक्वेंस दिया है दैट इज -12, -5, 2, 9, 16, 23 एंड 30 एक सीक्वेंस है, और हमें बोला है 20th टर्म फाइंड करने के लिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ऐसा करके 20th टर्म। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले T1 क्या है, दैट इज -12। उसके बाद में T2 क्या है, दैट इज -5, T3 क्या है, दैट इज 2, T1, T2, T3, T4 और सिक्वेंसली आगे अब जाते रहेंगे। सो यहाँ पे A क्या है, A इज नथिंग बट T1, और T1 क्या है, दैट इज -12। अब मुझे D फाइंड करना है, तो दैट इज T2 माइनस T1, T2 क्या था, -5 माइनस ऑफ -12, सो यहाँ पे आ जाएगा -5 प्लस 12, तो वैल्यू हो जाएगा 7। एक और वैल्यू को हम देख लेते हैं, एक और बार देख लेते हैं कि ये 7 ही मेरा वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो T3 माइनस T2, T3 इज 2 माइनस ऑफ -5, सो दिस इज 2 प्लस 5 दैट इज ऑल्सो 7। सो मेरा जो D का वैल्यू है दैट इज 7 और मेरा जो A है दैट इज -12। सो Tn का मैंने फॉर्मूला आपसे अभी शेयर किया था, अभी आपको दिखाया था मैंने, वो था A प्लस n माइनस 1 अपॉन D। सो Tn हमें 20th वैल्यू फाइंड करना है ये सीक्वेंस का। सो A इज यहाँ, A इज -12, 20 माइनस 1 एंड D इज 7। सो यहाँ पे हो जाएगा -12 प्लस 19 इंटू 7, सो दिस इज -12 प्लस 133 दैट विल गिव मी द वैल्यू एज 121। ये हुआ मेरा 20th टर्म का वैल्यू दैट इज 121। अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड सम पे। थर्ड सम पे भी हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है, एक सीक्वेंस दिया है दैट इज 12, 16, 20 एंड 24, और हमें 24th टर्म फाइंड करने के लिए बोला गया। तो पहले T1 क्या है यहाँ पे, 12, T2 क्या है यहाँ पे, 16, T3 क्या है, दैट इज 20। T1 इज नथिंग बट A एंड इट इज 12। अब हमें फाइंड करना है D, दैट इज कॉमन डिफरेंस, तो T2 माइनस T1 दैट इज 16 माइनस 12 दैट विल गिव मी 4। एक और बार कंफर्म कर लेते हैं, T3 माइनस T2, T3 इज 20 माइनस 16 दैट ऑल्सो गिव्स मी 4। सो मेरा जो D है, कॉमन डिफरेंस है, वो 4 है इस सीक्वेंस के अंदर। अब मुझे Tn का फॉर्मूला यूज करना है दैट इज A प्लस n माइनस 1 D। सो यहाँ पे मुझे कौन सा वैल्यू फाइंड करने बोला है, 24th। सो A यहाँ पे है 12, n is 24 minus 1 into D that is 4. So यहाँ पे आ जाएगा A is 12, 24 minus 1 23 into 4. So 23 into 4 क्या हो जाएगा, 24 are 80
this will be 92, so this is 104. so जो मेरा 24th टर्म होगा इस सीक्वेंस का, दैट विल बी 104. अब हम देखते हैं फोर्थ सम. फोर्थ सम में क्या बताया गया है, एक सीक्वेंस दिया है 7, 13, 19, 25. अब इसमें हमें फाइंड करना है 19th टर्म. सो सबसे पहले T1 क्या है 7, T2 क्या है दैट इज 13, और T3 क्या है यहाँ पे दैट इज 20, दैट इज 19. सो T1 इज नथिंग बट A और वो है 7. और हमारे पास अगर हमें D फाइंड करना है तो दैट इज T2 माइनस T1. T2 क्या है यहाँ पे 13 माइनस 7, दैट विल गिव मी द वैल्यू एज 6. एक और बार कंफर्म कर लेते हैं तो T3 माइनस T2, T3 इज 19, T2 इज 13 माइनस 13, that will also give me 6. so my D is 6. मेरा A 7 और मेरा D 6 आ गया. अब यहाँ पे हम Tn वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, A प्लस n माइनस 1 D. यहाँ पे T 19th टर्म हमें फाइंड करना है. A is 7 and n is 19 minus 1 and D is 6. so this is 7 plus 18 into 6. so 18 6 are 108. सो यहाँ पे जो मेरा वैल्यू आएगा दैट इज 115. मेरा 19 टर्म का वैल्यू आएगा 115th ऑफ द सीक्वेंस. अब हम आ जाते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे. फिफ्थ क्वेश्चन पे हमारे पास एक सीक्वेंस दिया है दैट इज 9, 4, 1, माइनस 6 एंड माइनस 11. इसमें हम T1 दैट इज 9, T2 दैट इज 4 एंड T3 दैट इज माइनस 1 पता कर लेते हैं. यहाँ पे जो मेरा T1 है वही मेरा A है, इनिशियल वैल्यू है, दैट इज 9. अब मुझे D फाइंड करना है तो दैट इज T2 माइनस T1. T2 इज 4 माइनस 9, दैट विल गिव मी द वैल्यू एज माइनस 5. एक और बार कंफर्म कर लेते हैं दैट इज T3 माइनस T2. T3 इज माइनस 1 एंड माइनस T2 दैट इज 4, दैट इज ऑल्सो माइनस 5. सो मेरा D जो आएगा दैट इज माइनस 5. अब मुझे फाइंड मेरा जो Tn का फॉर्मूला है दैट इज A प्लस n माइनस 1 D, और मुझे जो टर्म फाइंड करना है दैट इज 27th टर्म. सो n इज 27, A इज 9, सो n 27 माइनस 1 एंड D इज नथिंग बट माइनस 5. सो 9 प्लस 26 इंटू माइनस 5. सो दिस इज 9, 25 5 125. सो दिस इज माइनस 130. So 9 minus 130 will give me minus 121. ये मेरा आ गया 27th टर्म.